नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती है। सभी जानते हो फिजिकल एजुकेशन का यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है 8 अगस्त को और आज तारीख हो चुकी है आपकी 5 अगस्त। और एग्ज़ाम के बीच जो समय बाकी है 6 और 7, आज की तारीख को हटा दें तो सिर्फ 2 दिन का है। और 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो है अंतिम लम्हों में पहुंच चुकी है हमारी। आज ये एक महापंचायत मैंने रखी है 200 क्वेश्चंस की। बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि 200 क्वेश्चंस करवाए जाएं, तो आज की क्लास हमारी होने वाली है 200 क्वेश्चंस के ऊपर। सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई। और कल जो हमारी क्लास होगी वो हो सकता है 100 से 125 क्वेश्चंस की और 100 क्वेश्चंस की हो। उससे पहले हम 10-20 जो करेक्शन के क्वेश्चंस भी करेंगे कल के वीडियो में, जो लास्ट हमारा वीडियो कल का होने वाला है। आज भी ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, मैं वीडियो को डायरेक्टली शुरू करना चाहूँगा। एक एक बात को आप जो है ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम बातों को जो है आज कवर करने वाले हैं जो इन फ्यूचर एग्जाम में आ सकती हैं। तो साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे जो है एक एक बात आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो है होने वाली है। कोई भी बात समझना है कमेंट करें और मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। महापंचायत आपको पता है बहुत लंबी हो सकती है, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे भाई। डायरेक्टली वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे स्पीड के साथ, ठीक है। और साथ बने रहें भाई। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं। एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस हमने महापंचायत में या आपने हमारी ऐप के ऊपर कोर्स लिया हो या प्रैक्टिस सेट के हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 85 क्वेश्चंस उन्हीं में से मिलने वाले हैं यूपी टीजीटी के जो आपका 8 अगस्त को एग्जाम है उसमें। अब कई तरह की बातें आती हैं कि डीएसएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो जिस दिन आंसर की आएगी मैं उस दिन दिखा भी दूंगा। 70 से 75% जो क्वेश्चन थे हमारे, जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर किए, वो हमारे डीएसएसबी के एग्जाम में आए हुए थे। बस ये हो सकता था कि हमने जैसे 300 क्वेश्चन कवर किए हों तो वहां पे उन 300 का 100 बना दिया होगा, मतलब 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में डाल दिए। लेकिन क्वेश्चंस थे वहां पे, हर टॉपिक से क्वेश्चंस थे। जिस दिन आंसर की आएगी हम बात भी करेंगे। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। 1 से लेकर आप 200 तक जो है अपनी नोटबुक में जो है डाल लीजिए नंबर और पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्या रहेगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए भाई, 200 क्वेश्चन। और कल भी जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो भी सिलेक्टेड आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आएंगे। अब जल्दी बता दो भाई, मैं धीरे धीरे चलूंगा, मैं कोई आपको परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, उसके बाद मैं शांत रहूंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। चलो दूसरा बता दो फिर। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है भाई? कौन सी करती है? आईयूए। बिल्कुल यूपी के लेवल के क्वेश्चंस हैं भाई। यूपी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और 125 के 25 ऐसे आएंगे। और आप ये मत सोचना ऐसे आगे तो हम सारे ठीक कर देंगे, आप फिर भी 100 के स्कोर को टच कर पाओगे, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग प्रकार का होता है भाई। चलो बताओ, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1896। आईयूए की स्थापना बता दो कब हुई थी? 1927। बताओ निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? शहर को भाई। कौन सा पहला कप्तान था जिसे जो है विक्ट्री स्टैंड के ऊपर चढ़ने का मौका मिला था ओलंपिक के अंदर भाई? कौन था? जयपाल सिंह भाई। लीन बॉडी मास बताओ क्या है? शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज। चलो बताओ, खिलाड़ी का शारीरिक पार्श्व चित्र बनाते समय निम्न में से किसे ध्यान रखा जाता है भाई? किसे? सी भाई, ऑप्शन सी। स्पेशल ओलंपिक में कौन भाग ले सकता है भाई? कौन ले सकता है?
ऑप्शन बी भाई, मानसिक विलंबित बच्चे और बालिग। चलो बताओ, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का अमूल्य अधिकार है, किसके कथन में शामिल है भाई? किसके घोषणा पत्र में ये बात? यूनेस्को। बहुत अच्छे भाई। चलो बताओ, हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलंपिक आंदोलन को चलाती है? कौन सी? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जहां से हमने क्वेश्चन लिया वहां पे एनओसी दे रखा है भाई। अब ये मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, हालांकि मैं बताऊं आपको सही सही। देखो, इसका आंसर एनओसी, उसका मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं पता एनओसी की दरअसल होती क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, हो सके आपको पता है तो आंसर बता दीजिए, ताकि मैं भी नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट कर पाऊँ। नेशनल ओलंपिक ऐसा कुछ करके कोई संस्था होती है, तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा भाई। तो हो सकता है इसका आंसर ये है, इसकी फुल फॉर्म मेरे को ध्यान नहीं आ रही, ठीक है, देख लेना भाई। चलो बताओ, कालानुक्रमिक उम्र क्या होती है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। कालानुक्रमिक एज दरअसल क्या होती है, जल्दी से बता दो भाई। क्या होती है ये एज? वर्ष, महीनों और दिनों में जो उम्र होती है उसको बोला जाता है कालानुक्रमिक उम्र भाई, या क्रोनोलॉजिकल एज भाई। चलो बताओ, लड़कों की जो अपेक्षा लड़कियों का विकास अधिक तेज होता है, कब होता है भाई? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दीजिए, कब होता है भाई? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, और क्योंकि एग्जाम का समय नियर है, यहाँ पे हम चूक की कोई भी संभावना नहीं छोड़ने वाले। जहाँ पे मेरे को लगेगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं उसको छुटवा दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको कर लेना भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 से 19 वर्ष होती है भाई, 13 से 19 वर्ष। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यायाम का लाभ नहीं है भाई, बेनिफिट नहीं है व्यायाम का, ये बता दो कौन सा नहीं है बेनिफिट व्यायाम का। तो कौन सा नहीं है भाई? चोट, इंजरी नहीं होगी आपको व्यायाम से, ये पक्का है। बाकी सारी चीजें जो है बेनिफिशियल होती हैं एक्सरसाइज से। चलो बताओ, ओलंपिक में पहला और मूल खेल कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूजिंग रहता है कि पहला और मूल खेल, हो सकता है डीएसएसबी की किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हो, तो यहाँ पे देख लो कौन सा था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में भी शायद आया था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था। पांव की दौड़ होती है भाई, फुट रेस जो है मूल खेल था, पहला खेल था प्राचीन ओलंपिक खेलों का भाई। या हो सकता है मॉडर्न का भी हो पांव की दौड़, क्योंकि शुरुआत में एथलेटिक्स को ही शामिल किया गया था मेनली, लेकिन ये प्राचीन ओलंपिक से रिलेटेड मिलेगा, तो वहां पे फुट रेस जो है इंपॉर्टेंट थी। रथों की दौड़ भी होती थी, लेकिन प्राथमिक और मूल खेल पांव की दौड़ वहां पे माना जाता है भाई, फुट रेस। चलो ये बताओ, 2004 के जो ओलंपिक खेल थे वो कहां संपन्न हुए थे भाई? कहां हुए थे? एथेंस में हुए थे, आपको पता होना चाहिए। चलो बताओ, ओलंपिक खेलों में जो है अधिकतम अवधि कितनी होती है भाई? ओलंपिक खेल होने की कितनी होती है? 16 दिन होती है भाई, 16 दिन होती है, ठीक है। चलो बताओ, मैराथन दौड़ का नाम किसके नाम पर पड़ा था भाई? किसके नाम पे पड़ा था? स्थान के नाम पे भाई, वेरी इजी। चलो बताओ, हृदय गति को कैसे आप परिभाषित करोगे? कैसे परिभाषित करोगे 19 में? 1 मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो बताओ, भारी व्यायाम आप कर रहे हो तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है कहां पे बढ़ जाता है भाई? कहां पे? स्केलेटल मांसपेशियों की तरफ बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, वहां पे एनर्जी की जरूरत होती है। चलो बताओ, FIMS का फुल फॉर्म बता दो भाई, फुल फॉर्म बता दो। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भैया, इसको बोल सकते हो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। फुल फॉर्म आएगी, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल राइट आंसर भाई। चलो बताओ, नेक्स्ट बता दो फिर 21 नंबर। इस महापंचायत का 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जो दवाइयां पेशियों का परिणाम बढ़ाती हैं और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक सामर्थ्य देती हैं, वो क्या कहलाती हैं भाई? क्या कहलाती हैं वो? ऑप्शन बी भाई, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड कहलाते हैं वो, इतनी बात आपको पता है। चलो बताओ, खेल की चोटें इसमें न्यूनतम की जा सकती हैं, किस में न्यूनतम की जा सकती हैं भाई? खेल की चोटें किस में न्यूनतम करोगे आप? जल्दी से बता दो मेरे को, किस में? खेल की चोटें किस में न्यूनतम करोगे? मसाज में करोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मसाज से हो सकती हैं भाई, बहुत कम हो सकती हैं। चलो बताओ, घुटने की कुसरकुरी की चोटें सामान्यतः इससे संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ भाई? घुटने की चोट आपको किस गेम में लगने की संभावना होती है?
जल्दी बता दो। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डीएसएसबी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। कॉमन सेंस आपने इंजरी नहीं पड़ी होगी तो भी बता दो कि फुटबॉल में जो घुटने बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, नी से किक वगैरह लगाते हो, पैर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, तो वहां पे आपको हो सकती है इंजरी हो जाए भाई। नेक्स्ट है कंधे की विस्थापन चोटें सामान्यतः इससे जुड़ी है। किससे जुड़ी है भाई? कंधे की विस्थापन चोटें होती है, वो जल्दी बता दो भाई, फास्ट। किससे? ऑप्शन डी भाई, जूडो से। जूडो से आपके जो है कंधे वगैरह उतर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, निम्न में से कौन सा डो है जो है डोप के वर्ग में नहीं आता है भाई? 26 में जल्दी बता दो कौन सा नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है भाई? एर्गोजेनिक सहायक डोप में नहीं आती है भाई, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो बताओ, खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए हमें किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है भाई? किसके ऊपर? दोनों पे ही भाई, ए और बै दोनों पे ही रहना पड़ता है भाई। बताओ रिकेटस किससे संबंधित है भाई? पिजन चेस्ट भाई, कबूतर छाती से। चलो बताओ, तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य है। किसमें भंग सामान्य है भाई? किसमें? ऑप्शन ए, नृत्य करने वाले और व्यायामियों के अंदर भाई। चलो बताओ, रक्तस्राव रोकने का सबसे अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय कौन सा है भाई? कौन सा है? घाव पर सीधा दबाव डाल दोगे आप। कौन सी जो है रीढ़ की हड्डी की चोट नहीं है भाई? कौन सी नहीं है? फास्ट भाई, वेरी गुड। चीरा भाई, चीरा आपकी रीढ़ की हड्डी में नहीं हो सकता, बाकी कहीं भी हो सकता है भाई। चलो बताओ, जल चिकित्सा का उपयोग करते हैं। जल चिकित्सा का उपयोग किसमें किसमें करते हैं भाई? जी, जल चिकित्सा में यह उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं जल चिकित्सा में? जल का जिक्र है तो सीधी बात है पानी। बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं भाई। मानव शरीर में पानी बता दो भाई कितने प्रतिशत होता है? हमारे प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 65 से 80% के बीच होता है हमारे शरीर में पानी। 65 से 80, 65 से 80 दे रखा हो तो हम उसके साथ जाएंगे, अन्यथा हम जाएंगे 70% के साथ हमेशा। चलो बताओ, निम्न में से किस में पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, किस में होता है भाई? किस में होता है? ऑप्शन ए भाई, अमाशय रस और लार में होता है भाई बहुत ज्यादा पानी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बता दो भाई। व्हाइट ब्लड सेल संक्रमण के विरुद्ध लड़ेंगी ना। मानव हृदय का वजन कितना होता है भाई? कितना होता है? 300 ग्राम होता है। वेरी गुड। चलो बताओ, यदि जोरदार काम से पेशी को चोट पहुंची हो तो व्यायाम इतने घंटे बाद किया जा सकता है। कितने घंटे बाद आप दोबारा व्यायाम कर सकते हो अगर आप इंजर्ड हो गए, आपकी मसल को चोट लग गई हो तो? शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी बता दो भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 48 घंटे बाद कर सकते हो भाई, 48 घंटे, 42 आवर्स भाई। चलो बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है कौन सी होती है? नितंब भाई, ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारी मसल है वो सबसे बड़ी मसल होती है भाई। चलो बताओ, 1 मिनट में श्वसन किए गए वायु का लगभग परिणाम है कितना भाई? 7 लीटर। वेरी गुड। बताओ भाई, प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिणाम क्या होता है? घटता है, बढ़ता, स्थिर रहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। घटता है भाई। चलो बताओ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं क्या क्या होते हैं भाई?
ऑप्शन ए भाई, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होते हैं भाई, बहुत अच्छे। चलो बताओ, रक्त का थक्का बनने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है भाई? किसकी आवश्यकता होगी? फास्ट जल्दी बताओ भाई, किसकी? ऑप्शन बी, कैल्शियम की होती है भाई। चलो बताओ, पेशियों में जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है भाई? एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं भाई। कोशिका का श्वसन नियंत्रण करता है, कौन करता है भाई, बता दो। कौन हमारी सेल का जो रेस्पिरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। चलो बताओ, कोशिका का नियंत्रण केंद्र भाई? बिल्कुल यूपी के लेवल का एक क्वेश्चन है। 200 में से आप अगर 180 क्वेश्चंस को कवर कर जाए तो 190 को, तो दी बेस्ट तैयारी पे, या 200 में से 195 को कर रहे हो तो आप बेस्ट तैयारी पे, और आपका फाइनल एग्जाम में स्कोर 100+ रहने वाला है भाई। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप 200 में से आप 180 से 195 के बीच स्कोर कर रहे हो ना, तो फाइनल एग्जाम में आपका स्कोर 100+ और सिलेक्शन आपका श्योर है। तो कौन करता है भाई? न्यूक्लियस। क्योंकि यही क्वेश्चंस आने हैं भाई, डीएसएसबी में यही क्वेश्चंस थे, बस क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी थी और वो 2 घंटे के टाइम के हिसाब से ठीक थी वो लेंथ, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा सोचने वाले नहीं दे रखे थे भाई। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई? 46 जल्दी बता दो भाई। यकृत, लीवर भाई, आपको याद रखना है बिल्कुल। चलो, फुटबॉल खेल में जो है किस प्रकार की ऊर्जा जो उपयोग में आती है 47 में, बता दो भाई, किस प्रकार की भाई? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए। चलो बताओ, शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? क्या दर्शाता है? हीट भाई, उष्मा, ऑप्शन डी, हीट। चलो बता दो, ऊर्जा की जरूरत इस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई? जल्दी बता दो भाई, किस पे निर्भर करती है? किस पे? उपरोक्त सभी पे भाई। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। चलो बताओ, कौन सा विटामिन जो है निम्न में से कौन सा विलय विटामिन नहीं है? अच्छा, ये थोड़ा सा हाँ बता दीजिए। फैट में जो नहीं मिलने वाला विटामिन बता दो भाई। फैट में, फैट विलय विटामिन कौन सा नहीं है? फैट में मिलने वाला, फैट में घुलनशील विटामिन भाई, सी, क्योंकि ये पानी में मिलता है, बाकी सारे फैट सोलेबल हैं भाई। ठीक है। चलो बताओ, हृदय की तितिक्षा अक्षमता है, क्या है? 51 बता दो भाई। ऑप्शन सी भाई, वायु जीवी सामर्थ्य है। चलो बता दो भाई, हृदय की अतिवृद्धि क्या है? 52। ऑप्शन सी भाई, नीले भीति में सामान्य चौड़ाई। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, ये छोड़ दो भाई। एक व्यामी हृदय भी कहला क्योंकि कंफ्यूजिंग है भाई ये। हृदय की अतिवृद्धि, वैसे तो एक व्यामी हृदय होता है, हाइपोट्रोफिक सिचुएशन पूछी, इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, ये बिल्कुल ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जहां से हमने क्वेश्चन लिया वहां पे दे रखा ये राइट आंसर, लेकिन ये मेरे को लगता नहीं है। हृदय के आकार में परिवर्तन भी होता है और सामान्य, लेकिन आंसर ये देखा। लेकिन इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो भाई, मैं इस क्वेश्चन को आपको करने की नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से देख लेना भाई। चलो 53 में बता दो फिर, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें कितने, शरीर की मांसपेशियों में कितना प्रतिशत पानी होता है भाई? कितना होता है भाई? ऑप्शन ए 40%। वेरी गुड। जोड़ों का अध्ययन बता दो क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी।
मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि बता दो भाई। उर्वस्थि या फीमर। गले का जोड़ बता दो क्या होता है। किसका उदाहरण है भाई गले का जोड़? पीवट या द्रुग्रा संधि? द्रुगर संधि भाई, ठीक है। चलो बताओ, मूविंग बॉल द्वारा अनुभव किया गया बल वह हवा में चलता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? मैग्नेस फोर्स कहते हैं भाई। कोई बॉल हवा में और वो जो फोर्स को फील करती है वो मैग्नेस कहलाती है भाई। चलो बताओ, निम्न में से किस में अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है? सबसे ज्यादा हड्डी में क्या चीज पाई जाती है भाई? कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी। 59 बता दो फिर। दाहिने हाथ के अस्थि के अस्थीकरण तकनीक का उपयोग इसके निर्धारण के लिए किया जाता है। किसके निर्धारण के लिए किया जाता है भाई? जल्दी बता दो 59 में। उम्र को भाई, हड्डियों की उम्र जांचने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है भाई। ओसिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हड्डियों का ओसिफिकेशन करना, ठीक है। चलो बताओ, श्लेषक संधि है कौन सी भी? श्लेषक संधि मुक्ता संधि भाई। मुक्ता, ये मिलेगा मूवेबल कुछ करके ऐसे, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में। चलो बताओ, स्कैपुला हड्डी किस में स्थित होती है भाई? स्कैपुला, स्कैपुला कहां होती है भाई? ऑप्शन सी, ऊपरी पीठ में होती है ना, दोनों तरफ आपके स्कैपुला, कंधे के पीछे। चलो ये बताओ, बॉल एंड सॉकेट में किस प्रकार की आप मूवमेंट कर सकते हो भाई? ऑल ऑफ दीज। बताओ, डिस्कस जारी होने का समय, डिस्कस जारी होने के समय क्या होता है भाई? 63 जल्दी बता दो भाई। जो अपकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल से अधिक होता है भाई जब डिस्कस जारी होता है तो, मतलब डिस्कस थ्रो में डिस्कस जब फेंका जाता है तो रिलीज के टाइम अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक होता है, इसलिए वो रिलीज हो पाता है भाई। चलो बताओ, उरोस्थि कहां मिलती है भाई? उरोस्थि कहां मिलती है? स्टर्नम, स्टर्नम पूछा आपसे, स्टर्नम हड्डी कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है भाई? छाती में, ऑप्शन सी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार योजना बता दो भाई, कब शुरू? बहुत बार आ चुका और यूपी में पक्का आने वाला भाई ये क्वेश्चन 8 अगस्त को जब आप एग्जाम देने जाओगे इवनिंग में, 91-92 में भाई। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हमारे सेट्स में भी। चलो बताओ, उन प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार जिन्होंने वर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया हो, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। 16वें राष्ट्रीय मंडल खेलों में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते थे भाई? बता दो जल्दी से, किस देश ने जीते थे? किस देश ने जीते थे भाई? ऑप्शन ए भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे भाई। चलो, हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, किस में होता है भाई हड्डियों का घनत्व अधिक? आदमी में होता है, सीधी सी बात है। चलो बताओ, 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करने पर एक एथलीट जो किस गति से दौड़ रहा था, बता दो भाई। किस गति से? 10 मीटर पर सेकंड। एक दौड़ के अंत में जो है धावक पर अभिनय करने वाला बल, कौन सा बल काम करता है भाई दौड़ के एंड में? बताओ। वजन, घर्षण, हवा का प्रतिरोध, उपरोक्त सभी, कौन सा? सारे ही करते हैं भाई ये। प्रत्येक संचरण में क्या होता है? जल्दी बताओ भाई। प्रत्येक संचरण में, प्रत्येक मूवमेंट में क्या होता है? एक धुरी होती है, एक तल होता है, एक प्लेन एंड एक एक्सिस होता है। चलो, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जल्दी बता दो भाई। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो भाई, क्योंकि जहां पे इससे हमने क्वेश्चन लिया वहां पे वेग दे रखा, लेकिन स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है मेरे ख्याल से।
शायद शायद भाई, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब आंसर की को देख रहा हूँ तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब कहीं पे कोई दूसरा आंसर दे रखा हो तो शायद स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे वेग दे रखा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को सर्च कर लेना, लगभग ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है भाई, जब आपकी सिचुएशन में जो है चेंज आता है। ठीक है, बाकी देख लेना भाई। अगर आपका भी आंसर विस्थापन है ना, फिर ये बिल्कुल एक्यूरेट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट देख लो लाइव वीडियो में, जिस बच्चे को नहीं पता अगर वो विस्थापन बी ऑप्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट है भाई। 72 में 72 नंबर क्वेश्चन लिख के उसका राइट आंसर दे दो सभी। आपको क्या लगता है राइट आंसर? चलो नेक्स्ट बताओ, भंग के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं भाई? फ्रैक्चर में आपको फ्रैक्चर हो गया तो कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है भाई फ्रैक्चर में? कौन सी? कर्षण भाई, ऑप्शन ए। चलो बताओ, जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या वजन केंद्रित हो सकता है उसे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं 74 में? ऑप्शन बी भाई, गुरुत्वमध्य भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है भाई वो। चलो बताओ, प्रतिक्रिया जो अवधि होती है, रिक्रिएशन जो टाइम होता है, रिएक्शन टाइम, वो किसका घटक होता है भाई? किसका घटक होता है भाई? मोटर क्षमता का। चलो बताओ, तनाव से संबंधित सभी स्थितियां हैं, क्या हैं? शायद ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार में लगा, मतलब तनाव से संबंधित बीमारियां सिवाय एक को छोड़ के, मतलब तनाव स्ट्रेस की वजह से आपको कौन सी बीमारी नहीं होती? तो एनीमिया नहीं हो सकता, रक्तक्षीणता, बाकी आपको हो सकती पाचकल, सिर, दिमाग की रोग, उच्च रक्तचाप भाई। तो क्वेश्चंस की सेंस यहाँ पे चेंज हो गई होगी किसी कारण से ये। चलो बताओ, खेलों में संवेदना के परीक्षण का सबसे बेहतर तरीका भाई? 77 सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जाम्स में जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। इसका राइट आंसर अब देख लेना, आप पेपर में उसी के अंदर आपको जाना है भाई। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी इसका आपको मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा, इसके आंसर का इंग्लिश में दरअसल क्या होता है वो। लेकिन आप इसके आंसर को नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है भाई ये क्वेश्चन। और मेरे पास भी बार बार व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेजेस आते हैं, सर इसका राइट आंसर क्या होगा, कन्फ्यूजिंग है। तो अभी आप देख लो, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाई, उदात्तीकरण। मैं 1 मिनट आपको इसका इंग्लिश में मतलब और बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हमें ना रहे, ताकि मेरे को भी ये याद रखना पड़ेगा आगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने भी कई बार जो है इस तरह की सिचुएशन आ जाती है भाई। देख लेते हैं एक बार इसका इंग्लिश में। सब्लिमेशन भाई, ऑप्शन डी भाई, सब्लिमेशन सबसे बेहतर तरीका है खेलों में संवेदना के प्रशिक्षण का, सब्लिमेशन भाई। ऑप्शन डी, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन आपको भी याद रखना और मेरे को भी याद रखना भाई, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो चुका है भाई। चलो बताओ, सीखने के नियम किसने दिए भाई? जल्दी बता दो। 78 जल्दी बता दो भाई, थांडाइक ने दिए थे। चलो बताओ, छोटे बच्चों पर कौन सी अभिप्रेरणा काम नहीं करती है भाई? अंतस्थ भाई, आंतरिक, इंटरनल जो मोटिवेशन है वो काम नहीं करता है भाई। बचपन में बच्चे का, चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यवहार के ऊपर भाई? इसके राइट आंसर को भी नोट डाउन कर लेना भाई। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है भाई। देखो, दो बातें होती हैं, एक एडोलसेंस और एक चाइल्डहुड। एडोलसेंस में जो इफेक्ट पड़ता है वो पीयर ग्रुप का पड़ता है, साथी समूह का पड़ता है, लेकिन बचपन में जो इफेक्ट पड़ता है वो परिवार का पड़ता है भाई, परिवार का। ये बात नोट डाउन कर लेनी है, बहुत सारी बुक्स में कंफ्यूजिंग भी है और कई जगह पे जो है हम हो सकता है दूसरा आंसर बता चुके हूं, लेकिन अब आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम का लास्ट समय चल रहा है और एग्जाम में आ सकता है। बचपन में बच्चे के बर्ताव पर किस जो है बच्चे का बर्ताव सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? परिवार से भाई, चाइल्डहुड के अंदर। वो अपने घर में देखता है पेरेंट्स किस प्रकार से व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके घर में भाई बहन किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, एडोलसेंट में जो है वो चला जाता है पीयर ग्रुप में और वहां पे शुरू हो जाता है पीयर ग्रुप का इफेक्ट भाई। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सामने आए, एक उदात्तीकरण, मैं स्पेशलाइज प्रेशर दे रहा हूं इन चीजों पे, उदात्तीकरण और चाइल्डहुड जो परिवार से प्रभावित होगा भाई। चलो बताओ,
खिलाड़ियों में निराशा की भावना का कारण बता दो भाई, क्या है? क्या है? ऑप्शन बी भाई, सामान्यतः आकांक्षा और अक्षमता सत्रों में अंतर होना भाई। चलो बताओ, 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास को आप किस प्रकार की अवधि कहोगे भाई? 82 जल्द बता दो भाई। परवर्ती बचपन भाई, लास्ट बचपन बोल सकते हो, चाइल्डहुड एंड के साल बोल सकते हो आप। चलो बताओ, खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन भी देख लेना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है भाई। किस कारण से खेल प्रदर्शनों में जो है निम्न स्तर का प्रदर्शन खिलाड़ी करता है जो खेल के दौरान? चिंता भाई। ऑप्शन बी, एंजाइटी के कारण जो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस जो अच्छी नहीं दे पाते हैं भाई। चलो बताओ, कुमार अवस्था में व्यक्ति का प्रभाव सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है भाई? यह आगे भी एडोलसेंट जो एज होती है वो आपकी किससे प्रभावित होता है भाई? समकक्ष समूह, ठीक है, या जो साथी समूह होते हैं भाई, पीयर ग्रुप, उससे, ठीक है। चलो बताओ, एकाग्रता का एकाग्रता यह है, इसका सबसे करीबी रास्ता है भाई। किसका सबसे करीबी रास्ता एकाग्रता? किसका? ध्यान का। ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट बताओ, व्यक्तिगत पुनर्निवेशन किसके द्वारा सरल बनता है भाई? यह क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग होता है भाई कई बार। किसके द्वारा? देख लेना, इसका राइट आंसर आप नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीछे के वीडियो में हो सकता है आपने गलती से कुछ और बताया हो, लेकिन यहां पे नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन सी भाई, गतिबोधक ज्ञान, काइनेथेसिस नॉलेज जो है सबसे परफेक्ट एक साधन होता है व्यक्तिगत पुनः निर्वेशन का। हो सकता है इससे पहले हमने उपरोक्त सभी पढ़ा हो, लेकिन अभी आप नोट डाउन कर लो। काइनेथेसिक सेंस जो होती है वो आपको सबसे बेस्ट बता सकती है अपनी बॉडी पोजीशन के बारे में। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन भाई। चलो बताओ, उपलब्धि जो अभिप्रेरणा वो किससे संबंधित है भाई? 87 में नीड ऑफ पर्सन भाई, व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित है भाई। चलो बताओ, आजकल मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है भाई? 88 जल्दी बता दो भाई। आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान भाई। चलो बताओ, मनोभाव को किस प्रकार परिभाषित करते हैं भाई? 89 अनुभूति भाई, ऑप्शन ए। चलो बताओ, मनोलैंगिक जो विकास है वो किस में होता है भाई? कुमारावस्था या एडोलसेंट बोल सकते हो भाई इसको। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, खेल प्रदर्शन किसका जो है अर्ध उत्पाद है भाई? किसका? किसका? फुल पर्सनैलिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का। पहला जो कायांतर है किस उम्र की अवधि में होता है भाई? 92, 7 से 10 वर्ष की आयु में भाई। शरीर मन का संबंध सबसे पहले किसने घोषित किया भाई? किसने किया? ऑप्शन बी भाई, प्लेटो ने। चलो बताओ, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है, क्या है भाई? ज्ञान में व्यक्तिगत घटक होता है, क्या होता है भाई? जल्दी बता दो। ऑप्शन डी भी, उपरोक्त सभी। चलो बताओ, पुनर्निवेशन पद्धति क्या है? नौसिखिए के लिए सहायक है भाई। मानसिक विकास में शामिल है, क्या शामिल है भाई?
तर्क और सोचना, वेरी गुड। तनाव है, क्या है तनाव? तनाव क्या है? लाभ और हानिकारक स्थिति के अनुसार भाई। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्थ प्रेरणा है भाई, जल्दी बता दो। (98) खेल में दिलचस्पी भाई, बताओ। शारीरिक शिक्षण पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से किस तरह परिभाषित करते हैं भाई, जल्दी बता दो भाई। 99 में ऑप्शन बी, शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना भाई, बताओ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की भाई? किसने की? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने। बताओ, ग्वालियर का लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब शुरू हुआ भाई, जल्दी बता दो राइट आंसर। कब शुरू हुआ? 1957। कौन सा जो है साईं का प्रतिभा खोज के लिए योजना या कार्यक्रम नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? SGFI। चलो बताओ, टाइम टेबल क्या सूचित करता है? उपरोक्त सभी भाई। चलो बताओ, जो टाइम टेबल होता है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है भाई? उपरोक्त सभी। YMCA कॉलेज बता दो कहाँ है भाई, कहाँ है? चेन्नई में है भाई। भारत की पहली संस्था बता दो कौन सी थी जिसने जो देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया भाई, कौन सी थी? ऑप्शन सी भाई, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। बहुत अच्छे भाई। निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है, कौन है भाई? साईं। मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ, 1953 में पहली बार जो है किसने खेल प्रशिक्षण की योजना सामने रखी थी भाई? राजकुमारी अमृत कौर, वेरी गुड। चलो बात, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता बता दो, क्या है भाई? NSNIS का डिप्लोमा आपके पास हो। चलो बताओ, आप सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए जो व्यक्ति को कितनी औसत जो कैलोरी की ऊर्जा की खर्च करता है वो या जरूरत होती है भाई? ऑप्शन सी भाई, 1800 से 2700 कैलोरी भाई, ऑप्शन सी भाई। ATP का संचयन कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है? पेशी में भाई, मसल में। चलो बताओ, अधिक समय तक व्यायाम करने में जो असुविधा या कम हुई क्षमता को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? गहरी थकान भाई। चलो बताओ, कौन सी पेशी केवल तंत्र के तंत्र द्वारा उद्दीपित करने से ही आकुंचित होती है? कंकाल पेशी भाई। नेक्स्ट बताओ, एल्वियोली में पृष्ठ ताण कम कर ढेर होने से बचने में कौन सा द्रव्य शामिल होता है भाई?
ऑक्सीजन। हमारे फुसफुस का कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना है भाई? 115 सॉरी 75 स्क्वायर फीट भाई। नेक्स्ट बताओ भाई, रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंध का प्रतिशत कितना होता है भाई? 98.5% भाई। नेक्स्ट बताओ, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी बता दो भाई मेरे को। क्वाड्रिसेप भाई। दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से आप किसके साथ जाओगे? क्वाड्रिसेप के साथ भाई। सबसे मजबूत मांसपेशी क्वाड्रिसेप। चलो बताओ, श्वास जो प्रणाल है वो दो श्वसनी में विभाजित होती है। दाहिनी श्वसनी फिर विभाजित होती है, किस में विभाजित होती है भाई? तीन श्वसनी में भाई। श्वसन के अंदर कहां स्थित है बता दो भाई। ऑप्शन डी भाई, मज्जा। बताओ, व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण पुनर्संश्लेषण के लिए औसत न्यूनतम अवधि कितनी है? 48 आवर्स भाई। नेक्स्ट बता दो, भंग की अति सामान्य जगह कौन सी है भाई? बैडमिंटन और टेनिस में फ्रैक्चर की अति सामान्य जगह कलाई। चलो बताओ, हेयरलाइन फ्रैक्चर को यह भी कहते हैं। छोड़ दो भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बोलते हैं इसका दूसरा नाम, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दे रखा है, जबकि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दरअसल कुछ और होता है। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो यार, मेरे को इंग्लिश में होता तो मैं बता देता इसका आंसर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हो सकता है इनमें से भी कोई ऑप्शन हो, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ेंगे भाई। देख लेना आप अपनी बुक में, हेयरलाइन फ्रैक्चर को यह भी कहते हैं। आपको पता है दूसरा नाम तो नीचे कमेंट कर दो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी देख लेंगे भाई। नेक्स्ट बताओ भाई, पेशी और संधि दाह प्रतिक्रिया के उपचार में कौन सा रसायन उपयोग होता है भाई? ऑप्शन है भाई, कोर्टिसन भाई। नेक्स्ट बता दो भाई, औसत बालिक का आघात परिणाम है कितना भाई? ऑप्शन ए 70 ml। नेक्स्ट बता दो, रक्त संचलन का सही क्रम क्या है? हृदय, धमनी, धमनिका, कोशिका भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बता दो, बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय शरीर द्वारा उपयोग किया गया ईंधन। कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं से तो लेंगे ना, बहुत तीव्रता के साथ अगर हम काम करेंगे तो भाई। ठीक है, चलो विटामिन डी के अभाव से आपको क्या हो सकता है, जल्दी बता दो भाई। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाएगा आपको। चलो बताओ बताओ, बच्चों में दोषयुक्त अस्थि का विकास किस कारण होता है भाई? ऑप्शन बी, रिकेटस। बताओ, मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिनों की संख्या भाई? 13।
नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है भाई? कैल्शियम भाई। इस क्वेश्चन भी मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई। ये कैल्शियम हमारा हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है और खून का थक्का जमाने के लिए, तो इस क्वेश्चन का भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि यहाँ पे कमेंट में बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है ना, वहाँ पे कैल्शियम दे रखा, लेकिन मैं इसका आंसर कैल्शियम नहीं मान सकता भाई। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर पोटेशियम भी हो सकता है शायद इसका, तो आप देख लेना या मेरे को याद नीचे कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को याद रहे। नेक्स्ट बताओ, खुराक का प्रोटीन हिस्सा प्रमुख होता है किसके लिए भाई? बल प्रमुख खेलों में, अक्षमता प्रमुख खेलों में, खुराक में इसकी विपुलता होनी चाहिए किसकी भाई? कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट बताओ भाई, निम्न में से किसका अनमूल्य अधिक होता है भाई? किसका? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का भाई। नेक्स्ट बताओ भाई, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूल शर्तें हैं। उपरोक्त सभी भाई। नेक्स्ट बताओ, कौन सी जो है क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है भाई? कौन सी? दौड़ना भाई। 10 मील प्रति आवर के हिसाब से आप दौड़ोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। नेक्स्ट बताओ, खेल दवाई में यह सम्मिलित नहीं है भाई। स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या शामिल नहीं होता बताओ भाई? ऑप्शन डी भाई, खेल अभिवृद्धि में सहायता। खेल में चोट लगी, उसके पूर्ण इलाज के लिए आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो भाई? किसके ऊपर? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौन सा वायरल रोग होता है भाई जो तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है? कौन सा? रेबीज भाई, रेबीज। इतनी बात आपको समझ आ गई? इतनी बात आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बता दो भाई, कौन सा रोग संक्रमित स्तनधारियों से आदमियों में आता है भाई? कौन सा? रेबीज। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है भाई? कौन सा नहीं? तेल। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हर घंटे 1 किलो शरीर के वजन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है भाई? टू 2.5 कैलोरी भाई, किलो कैलोरी। मोटापा किसका कारण नहीं है? ऑप्शन बी भाई, कैंसर। चलो बताओ, उद्योगों में अपर्याप्त प्रकाश किस कारण होता है? किसका कारण होता है भाई? भौतिक खतरे का एक कारण होता है भाई। फुसफुस कैंसर का कारण क्या है भाई? लंग्स कैंसर का।
रासायनिक कारक भाई। चलो बताओ कौन से रोग को जो है हैंसन रोग भी कहा जाता है भाई। 145 जल्दी बता दो भाई। कुष्ठ रोग को भाई। चलो बताओ अस्वास्थ्य भोजन पैटर्न से नहीं होता, क्या नहीं होता? एड्स नहीं होता है भाई। चलो बताओ, क्वेश्चन को पढ़ लो अभी आप, मैं नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, देख लो समझ लो, राइट आंसर बता दो मेरे को। ऑप्शन 1 भाई। चलो शर्करा, मिठाई, ब्रेड जो किसका भरपूर स्रोत है भाई? कार्बोहाइड्रेट। केवल रोग और विकृति के नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक वेलबींग, क्या है ये, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? स्वास्थ्य। कौन सा प्राचीन देश शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल में सुनहरा युग महसूस किया? ग्रीस ने। पहले ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे भाई? कब आयोजित हुए थे, कहां नहीं? 776 बीसी में। ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं कितने सालों में भाई? हर चौथे वर्ष। पढ़ लो भाई, दे दो राइट आंसर, बताऊंगा अब मैं सिर्फ आपको यहां पे। ऑप्शन डी भाई, फुर्ती। ऑप्शन डी भाई, फुर्ती। नेक्स्ट बता दो फिर। डी भाई, बड़ी दूरी की दौड़े भाई। स्टेडियोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई। पैर बल किससे सुधारा जा सकता है भाई? लेग्स की पावर को। डेप्थ जंप भाई। मध्यावधि प्रशिक्षण किसके लिए अच्छा होता है भाई? इंटरवल ट्रेनिंग भाई। मध्यावधि के लिए भाई। परिक्रमा प्रशिक्षण यह है किसके विकास में प्रभावी प्रकार? सर्कल ट्रेनिंग पूछा है भाई। बल तितिक्षा भाई, मतलब स्ट्रेंथ इंडोरेंस भाई। कौन सा जो चक्रीय खेल है बता दो भाई? ए और ब दोनों भाई। फुटबॉल की परिधि बता दो कितनी होती है? सॉरी, अवधि, फुटबॉल की अवधि भाई। 45, 10, 45। ऑप्शन ए। डेक्लोन पॉइंट देने की सीमा 1 से 1200 भाई। नेक्स्ट बताओ, 110 मीटर दौड़ में
फ्लाइट की संख्या 110 मीटर बाद दौड़ में फ्लाइट की संख्या 10। बस। मैराथन दौड़ की दूरी 42,195 किलोमीटर। 3000 स्टीपल चेस में कितने टोटल कितने जंप होते हैं भाई? 35। वॉलीबॉल का आकार बता दो ग्राउंड का। 9/18। फुटबॉल में नेट की ऊंचाई बता दो भाई पुरुषों की। सॉरी, वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर। मुक्केबाजी में एक राउंड कितने मिनट का होता है भाई? 3 मिनट। पावर लिफ्टिंग के प्रकार बता दो भाई। पावर लिफ्टिंग के प्रकार स्वेट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट भाई। स्क्वेट मिलेगा, स्वेट नहीं स्क्वेट, ऐसा ही कुछ। चलो बताओ, जूडो में जो है, जूडो के खेल में वजन के कितने प्रकार होते हैं भाई? ऑप्शन बी भाई 8। सामान्य तौर पर स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई? 50 मीटर। बताओ भाई, वजन जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें 2 प्रयासों के बीच जो वजन बढ़ाया जाता है, कम से कम कितना तो बढ़ाना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है उतना तो बढ़ाना ही है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई, मेरे को इसका आंसर लग रहा है 2.5 किलोग्राम, लेकिन जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया वहाँ पे 5 किलोग्राम, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लेना, कहीं बुक वगैरह में नोट डाउन या गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, मेरे को लग रहा है 2.5 किलोग्राम, यहाँ पे दिखा रखा है 5 kg। चलो बताओ, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए कोई भी चातुर्य का उपयोग किया जा सकता है सिवाय एक को छोड़ के, वो कौन सा है भाई जो यूज नहीं कर सकते आप? ऑप्शन डी भाई, हिट। डेक्थलोन का अंतिम मद भाई? 1500 मीटर भाई। वायुजीवी व्यायाम जो होते हैं एरोबिक, वो किसके लिए सहायक होते हैं, किसके विकास में सहायक होते हैं भाई? ये इंडोरेंस अभी तितिक्षा का मतलब। ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन सा जो है प्रशिक्षण का अत्यधिक लंबा चक्कर है भाई? कौन सा है? वरित चक्कर, मैक्रो। पढ़ लो भाई, 176 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो पढ़ के। ऑप्शन बी भी, फार्टलैक प्रशिक्षण। चलो बताओ, डंबल्स, बेल्स और पुली मशीन का उपयोग किस में होता है? वजन परीक्षण में। नेक्स्ट बताओ, गति इसका समुच्चय नहीं है। पुनरावृत्ति। एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गति का समुच्चय नहीं है, गति का टाइप कौन सा नहीं है, बता दो भाई। कौन सा जो गति का टाइप नहीं है भाई? पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन एक मेथड होता है भाई। चलो, बल प्रशिक्षणों के बीच जो है दो अभ्यासों के बीच बल, अगर आपने वेट ट्रेनिंग की है तो कितना रेस्ट करोगे भाई? 48 घंटे। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्न में से टांगों के लिए कौन सा परिक्रमा व्यायाम नहीं है भाई? कौन सा नहीं है टांगों के लिए? पुलअप्स हाथों से लगाई जाती, टांगों का कोई यूज नहीं होता भाई। ओवरलोडिंग से क्या होता है भाई? अनुकूलन होगा भाई। चलो, जॉगिंग, साइकिलिंग, तैराकी, ये किसका हिस्सा बता दो भाई? कंटिन्यूस ट्रेनिंग का। बहुत अच्छे। चलो ये बताओ, डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ क्या अर्थ है भाई? चक्का फेंकने वाला भाई। नेक्स्ट बताओ, सिंगल्स और डबल्स के लिए जो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या होती है भाई? 13.40 मीटर भाई। नेक्स्ट बता दो भाई, निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? ऑप्शन बी भाई, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन सी भाई, संक्षेप। अनुमान को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? भाई ये क्वेश्चन भी छोड़ दो इस क्वेश्चन को भी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दो भाई, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, ठीक है? ये नहीं आएगा आपके पेपर में। परिवर्तिता नापने का सबसे बेहतर तरीका बता दो भाई। ऑप्शन बी भी, सामान्य विचलन। ये कुछ एक रिसर्च के क्वेश्चन देख लो। अच्छा ये बता दो, फ्रेंच शॉर्ट सर्विसेज परीक्षण किसके लिए किया जाता है भाई? बैडमिंटन के लिए भाई। चलो बताओ, अलाइनोमीटर किसके मापने के होता है? अलाइनोमीटर किसके मापने में होता है भाई? बता दो जल्दी से। 190। ऑप्शन सी भाई, भंगीम। अलाइनमेंट सुना ना आपने, गाड़ियों की अलाइनमेंट चेक की जाती है, उसमें टायरों में भंग है या नहीं। चलो बता दो अब, भंगित मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? पोस्टल डिफॉर्मिटीज का जिक्र है भाई, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं भाई। चलो, फुसफुस अक्षमता मापने के लिए, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है भाई? वेट स्पायरोमीटर। ट्रेडमिल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है भाई? जल्दी बता दो भाई। फास्ट, बहुत अच्छे। भागने में किया गया कार्य भाई, ऑप्शन सी भाई। नेक्स्ट बताओ, क्रिकेट का जो बैट होता है उसकी मैक्सिमम लंबाई? 38 इंच भाई। पुरुषों की 110 मीटर दौड़ में बाधा दौड़ की ऊंचाई भाई, बाधा जो होती लगी होती है हर्डल, उसकी ऊंचाई भाई 1.067 मीटर। चलो बता दो, मैराथन में अधिकतम दूरी पार करनी होती है? 42,195 किलोमीटर भाई। टेबल टेनिस में जिस अवधि में बाल खेल में रहती है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? रैली। चलो बताओ,
इंट्रामुरल जो होते हैं उससे जो स्टूडेंट्स के अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है? आवेष्टन भाई, इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी भाई। चलो बताओ, खेल कार्यक्रम का पहला कदम कौन सा है? नियोजन भाई, आयोजन नहीं, नियोजन आएगा यहाँ पे। प्लानिंग, सबसे पहला काम ही प्लानिंग होता है, नियोजन करना। चलो बताओ, खेल कार्यक्रम के लिए वित्त को किसके द्वारा संचित किया जा सकता है? आर्थिक सहायता कौन करेगा? और अगर आप कोई भी आप स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहे हो तो उसके लिए आपकी आर्थिक सहायता जो है कौन करेगा? जल्दी बता दो भाई। क्या होगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी भाई। तो भाई ये थे आपके आज के 200 क्वेश्चंस, महापंचायत क्वेश्चंस की मैंने आपके कहने से कर दी। कल हम पीछे की करेक्शंस और 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे कल इन द इवनिंग। आज इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस मैंने छुटवा दिए क्योंकि मैं कंफ्यूज था उन क्वेश्चंस को देख के, तो मैंने छुटवा दिए। आप अपने लेवल पे उनको सर्च कर सकते हो ताकि आप कल को एग्जाम में उनको गलत कर दो तो मेरे को ब्लेम मत करना भाई, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन लगेगा मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। और अभी के इस वीडियो में इतना ही भाई, वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एंड कोई लेक्चरबाजी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जब आपका एग्जाम होगा 8 अगस्त को, उससे पहले वाले दिन इवनिंग में आपके लिए एक लाइव मोटिवेशनल डोज आ सकती है, कुछ गाइडलाइंस आ सकती हैं कि आपको पेपर में किस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज डजेंट मैटर, कोई चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती है। और सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। और कल एक और क्लास आएगी लास्ट हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके, उसके बाद देखते हैं। और 8 अगस्त को जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके विद इन 1 आवर में आपको आंसर की भी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, इसलिए जुड़े रहें। और आंसर की आपको बहुत जल्दी जो हम उपलब्ध करवाने वाले हैं एग्जाम में भाई, ठीक है? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।